राजस्थान में अशोक गहलोत की गारंटी पर मोदी गारंटी भारी पड़ रही है। एग्जिट पोल सर्वे की माने तो इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 94 से 114 सीटें मिलती दिख रही हैं। राज्य में बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। 5 राज्यों के चुनावों में राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि यहां मुख्यमंत्री का चयन पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं रहने वाला है। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कम से कम 5 बड़े दावेदार हैं। हालांकि जीत के करीबी आंकड़ों की वजह से मुख्यमंत्री फाइनल करना पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं रहेगा। जानकारों का कहना है कि पार्टी का ये एक फैसला 2 स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। पहला असर लोकसभा चुनाव के दौरान होगा, जो अब से 3 महीने बाद शुरू होंगे। सीएम चयन का प्रभाव 5 साल सरकार चलाने पर भी पड़ने वाला है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। पूरे चुनाव में एकमात्र प्रदेश स्तर की नेता थीं, जिन्होंने अपनी सीट से बाहर भी जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा ही बीजेपी का छुपा हुआ चेहरा है। हालांकि वसुंधरा और बीजेपी हाईकमान की चर्चा राजस्थान के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा होती है। वसुंधरा राजे की राह में एक बड़ा रोड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की नाराजगी को भी माना जा रहा है। 2003 में जब वसुंधरा पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब से ही संघ के नेताओं के साथ उनके विवाद शुरू हो गए थे। वसुंधरा को दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन हाईकमान इस बार भी ज्यादा खुश नहीं थी। 2018 में वसुंधरा के वोटों ने हाईकमान के करीबी गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। इस सब के बीच वसुंधरा के पक्ष में समर्थन की बातें कही जा रही हैं। वसुंधरा के 50 से ज्यादा करीबी नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 से ज्यादा करीबी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। अगर वसुंधरा 50 विधायकों का समर्थन चुनाव के बाद जुटा पाती हैं, तो उन्हें इग्नोर करना हाईकमान को भारी पड़ सकता है।